15 अगस्त 1947 को हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और कितने ही रहनुमाओं ने, कितने ही लीडर्स ने हमारे देश को आज़ाद कराने में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और अंग्रेजों को ये बात बता दी कि अब उनकी दाल हिंदुस्तान में नहीं गलने वाली है। लेकिन अंग्रेज गए, एक चीज़ छोड़ गए, वो चीज़ है लड़ाओ और राज करो की नीति। पहले हर हिंदुस्तानी को मालूम था कौन उन्हें लड़ा रहा है, किस तरह से उन पर राज कर रहा है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में भी वही नीति चालू है। कुछ लोग हैं जो हमारे सभी हिंदुस्तानियों का आपस में लड़ा रहे हैं और हमारे पे राज कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर, कभी जानवरों के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर हमें एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाता है ताकि उनका राज करने का जो मकसद है वो पूरा होते जाए। इस वक्त मुझे एक ही मिसाल याद आती है दोस्तों, उस बंदर और बिल्लियों की। बंदर ने बिल्लियों की बीच में सुलह कराने के मकसद से दोनों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे उनका सारा ही मक्खन खुद खा गया। ठीक इसी तरीके से ये लोग जो हैं वो मक्खन खाना चाहते हैं और उन्हें ये मालूम है कि जब तक कि बिल्लियां लड़ेंगी नहीं, जब तक कि हिंदुस्तानी आपस में लड़ेंगे नहीं, तब तक कि इनका मक्खन खाने का जो सपना है वो सपना ही रहेगा। इसलिए ये लोग हमें हमेशा किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब आपको चलना होता है तो आपको एक पैर आगे और एक पैर पीछे नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे पैर को भी आगे करना होता है। जब तक के दोनों पैर आगे नहीं होंगे तब तक कि आप दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से जब तक के हिंदुस्तानी एक नहीं होंगे और एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक के हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक के हिंदुस्तान में विकास हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह चलने के लिए दोनों पाँव का आगे आना जरूरी है, ठीक इसी तरीके से किसी देश के विकास के लिए सभी लोगों का एक साथ मिलकर देश के प्रति प्रेम जाहिर करना और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम आपस में लड़ते रहेंगे, कुछ लोग मक्खन खाते रहेंगे और जब हमने लड़ाई छोड़ दी तब उनका मक्खन खाना बंद और देश का विकास शुरू। हम बिखर जाएं तो कंकर हैं और मिल जाए तो पर्वत, बिखर जाएं तो कतरा हैं, मिल जाएं तो सागर, बिखर जाएं तो तिनका है, मिल जाए तो संसार, बिखर जाएं तो झोंका है, मिल जाए तो तूफान। हम सभी हिंदुस्तानियों को तूफान बनना है, कुछ करके दिखाना है, अपने देश का विकास करना है, इस महान सभ्यता को उसका मुकाम दोबारा दिलाना है। और अगर ये मुकाम दोबारा से हमें हासिल करना है, दोबारा से हमें सोने की चिड़िया बनना है, तो हमें आपस की लड़ाई को दूर करना होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और एक दूसरे को भाई मानना होगा। जब तक कि हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं पैदा होगा तब तक कि हमारे देश का विकास नहीं होगा। दोस्तों कोई भी इंसान जो आपको एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए आता है उसकी बात ना सुने, बल्कि हमेशा ये कहानी याद रखें कि वो बंदर है, वो मक्खन खाना चाहता है और आपको लड़ाकर ही वो अपने मकसद में पूरा होना चाहता है। कभी भी हमें लड़ना नहीं है। हर हिंदुस्तानी भाई भाई है, सभी का लहू एक है, सभी का रंग एक है, सभी भारत की संतान है, सभी का मकसद विकास है, सभी का मकसद उन्नति, प्रगति और भारत का संविधान के प्रति आदर निष्ठा है। और हम सभी भारतवासियों को एक वादा अपने आप से लेना है कि जब तक कि हम हिंदुस्तान को सुपर पावर देश नहीं बना देंगे, जब तक कि हिंदुस्तान का विकास नहीं कर देंगे, तब तक कि हम चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। जब तक कि हम हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कि हम शांति से नहीं बैठेंगे। बेरोजगारी, भूखमरी, एजुकेशन की कमी और भी कितनी सारी समस्याएं हमारे पास पहले से ही हैं। तो क्यों हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के आधार पे एक दूसरे से लड़ते हैं? हमें चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें ताकि हमारे देश का विकास सही मायनों में सार्थक साबित हो। 15 अगस्त के मौके पर आप सभी लोग एक दूसरे को भाई माने, एक दूसरे के गले लगें और अपने देश के लिए कुछ करने के बारे में ठाने, यही मैं चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूं कि ये मेरा मकसद को पूरा करने के लिए आप ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी हिंदुस्तानी मिलकर भारत का विकास करें। जय हिंद।